हेलो। हाँ हेलो। हाँ, दादा सुदर्शन बोस जी। जी हाँ। हाँ, जय भीम सर। जय भीम। सर, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए जनता पत्रिका में। सर, हम एक सीरीज चला रहे हैं कॉलिंग विद अम्बेडकरवादी। इसके थ्रू हम जो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं हम उनसे बात करते हैं। तो हम्म। आप सबसे नवनियुक्त हैं। जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका के भी। लिए मैं कामना करता हूँ जी जी कि आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहिए। जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद सर। सर, हम्म। आपको भीम आर्मी में बिहार प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। जी तो सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप दादा सुदर्शन बोस, तो जी जी। सुदर्शन बोस से पहले दादा शब्द क्यों? मतलब ऐसी क्या, मतलब इसको हम क्या समझे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नाम है सर्टिफिकेट नाम घर जी का नाम जी जी सुदर्शन सिंह है। जी जी लेकिन हम उसके पहले सुदर्शन सिंह के पहले दादा जी और अपना बॉस जो लिखे हुए उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। जी जैसे कि मनुवादियों में जी खास करके राजपूत जात में जी वो लिखता है राजपूत जात है लेकिन कहता है कि हमको बाबू साहेब, जबकि बाबू साहेब कहीं भी उल्लेख नहीं है जाति का। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर और वो बबुआन कहने लगता है जी और फिर कभी राजपूतान कहने लगता है। मतलब वो अपना अभिमान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए जी अपने जाति के बारे में खूब अपना बखान करता है। जी। तब एक चीज और पूछना चाहेंगे कि इसमें एक और जोड़ना चाहेंगे कि हाँ बोल। जैसे हिंदू धर्म, चलिए, संवैधानिक या सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया कि हिंदू शब्द जी नहीं हाँ। होना चाहिए। तो जैसे जैसे इसको सनातन धर्म कहते हैं। हाँ हाँ तो हाँ, हाँ। इसमें इसमें हम आपको बताते हैं। अब जी सुनिए, जहाँ तक से आप जी इस जी बात को छेड़ दिए, जी जी हम इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। जी रामास्वामी पेरियार जो लिखे थे सच्ची रामायण, जी उसमें उसका हिंदी रूपांतर किए थे ललई सिंह यादव, जी, जो बिल्कुल। ऊपर कराने वाले थे। जी जी और उस जो सच्ची रामायण जो हिंदी में प्रकाशित किए, जी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर जो है जी बैन लगा दिया। जी तो ये बैन लगाने के बाद में ये हाई कोर्ट पहुंचे। जी हाई कोर्ट का जजमेंट ललैसी के खिलाफ नहीं, ललैसी के पक्ष में हुआ। जी इसे हम आपको डिटेल आपको बता देते हैं इस पर। अभी हम आपको तुरंत बता रहे हैं। जी इसको आप ही जानकारी कर लीजिए। जी ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, जी यह पुस्तक सची रामायण उत्तर प्रदेश सरकार के गजट दिनांक 20/12/1969 ईस्वी के अनुसार जब्त हुई थी। जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो इसमें अपीलांट जो श्री ललन सिंह यादव थे, जी तो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 412/197 ईस्वी निर्णय हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद दिनांक 19/1/1971 ईस्वी के अनुसार जी अपीलांट श्री ललन सिंह यादव की जीत हुई थी। जी। तो सर, आप ये अपनी अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप एक यादव समाज से भी आते हैं, तो आप बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध समाज में कैसे कन्वर्ट हुए, अच्छा कैसे चेंजिंग आई? जी देखिए, हमको पहले जानकारी इस सब के बारे में नहीं था। जी हमारा भी घर जो है देवी देवता लोग पूजते उठते थे, जी हम विकसित नहीं थे। जी ये जो हमारा बुद्धि के जो विकास हुआ जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला, जी, बिल्कुल। और तरह तरह के जो व्हाट्सएप के विद्वान लोग जो अपना तरह तरह के मंतव्य दिए, जी या जो अम्बेडकरवादी लेख हमको प्राप्त हुआ, जी संविधान के बारे में हमको प्राप्त हुआ, जी तो हमारा इस बारे में बुद्धि खुला। तो हम समझे कि टोटली हम अंधकार में थे, जी, बिल्कुल। क्योंकि अंधकार से प्रकाश में आना बहुत जरूरी है। जी, अब बिल्कुल। बाबा साहब भी लिखे हैं कि जो हम दूसरा जन्म ले रहे थे, दूसरा जन्म के मतलब कि ये परंपरा को छोड़ करके जी, हम नई बिल्कुल। परंपरा जो असल जिंदगी है जी, उसमें बिल्कुल। आ रहे हैं। ये जी, पुनर्जन्म। यही पुनर्जन्म है। जी, बिल्कुल। वही हाँ, कह ये रहे थे कि पुनर्जन्म है जी, हाँ बिल्कुल सर। हेलो। हाँ सर, बिल्कुल, बोलिए।
हाँ, तो ये जो है हमारा मतलब कहने का मतलब है कि फिर आपसे दोबारा बात होगी। जी। हाँ। तो सर आप एक चीज और सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे भीम आर्मी में आपको जिम्मेदारी थी, तो आप भीम आर्मी को कैसे मजबूत करेंगे, और एक उस समाज को जो समाज बिल्कुल जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे इमोशनली अटैच हो जाता है, तो उन लोगों को आप कैसे मतलब समझाएंगे कि नहीं आपका रास्ता अलग है, आप अंधकार में हो, आप प्रकाश में आएंगे, तो भीम आर्मी के थ्रू आप कैसे काम करेंगे? अच्छा, ठीक है, ये जो बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। जी। हम लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं। जी। मनुवादियों को मतलब कि जैसे साइनाइड जैसे जहर होता है ना, जी। उसी प्रकार से ये जो धर्म है मनुवादियों का जो बनाया हुआ है, जी। साइनाइड के जैसा है। मनुष्य के दिलो दिमाग में ऐसा बैठाया है कि लोग निकलना चाह भी रहे तो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि द्वार में ऐसा घुसा हुआ है कि एक बहिष्कार करा तो 4 को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए तो अगर मान लिया जाए, जैसे अगर पेरियार ललई सिंह यादव हो गए, जगदेव बाबू हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए, फूले साहब हो गए, बाबा साहब हो गए, इनका अगर प्रचार प्रसार हो, है ना, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, जैसे बिजली पासी, संत रविदास, चंवरमल, इन सब का प्रचार प्रसार हो, तो क्या समाज में जागृति नहीं आ जाएगी? हाँ, बहुत बढ़िया आप क्वेश्चन किए हुए। देखिए, हम लोग नया काम नहीं कर रहे हैं जी। ये हम लोग को पुराना जो पूर्वज थे जी, तो ये मिशन लेकर के जो मनुवादियों से लड़ाई के लिए चले हुए हैं, और आज भी वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जी। हम कोई नई लड़ाई नहीं है। जी। हमारा जो बुद्ध से ही लड़ाई स्टार्ट है, क्योंकि धौत के हत्या भी किया, कुछ वगैरह ब्राह्मणवाद वगैरह, और अभी तक से हमारा महापुरुषों की लड़ाई इन सबसे चला ही आ रहा है, और ये लड़ाई की जिम्मा अब हम लोग उठा चुके हैं। वही तो कह रहे हैं कि जैसे क्या साहू जी महाराज के या ज्योतिबा फुले का जो करवा जो था, या और भी जो महापुरुष लोग थे, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त, सब तो यही हुआ है। अब उस कारवा को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। कि लड़ाई को नई हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा महापुरुषों का पुराना लड़ाई जो था उसी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कोई नई काम नहीं कर रहे हैं। हम प्रभावित है, हमको अज्ञानता था तब तक से हम उसके बात मानते थे। अब अज्ञानता से अब प्रकाश की तरफ हम आ गए हैं। हम अपना दूसरा जन्म ले चुके हैं, और पहले जो हमारे दिमाग में प्रभाव था वो जो है वो छोड़ करके हम अपना पुनर्जन्म में वापस आ गए। प्रकाश के अंधकार से हम प्रकाश की तरफ आ चुके हैं। हम लोगों को जागृति कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ऐसे मिल कर भी चर्चा होता है। दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। हमारा मिशन कामयाब होते जा रहा है। लोगों के बीच में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। और इसी का देन है, यही प्रचार प्रसार के देन है कि मेरा भी दिमाग प्रभावित हुआ और हम प्रकाश की तरफ में आए। बहुत बहुत सर, एक लास्ट सवाल कि जैसे आप पेशे से मतलब क्या थे पहले? जैसे आप हाँ, पेशा से हम सर्विसमैन है, एक्स पुलिसमैन है। जी जी। अच्छा, एक्स पुलिसमैन में हम देखे हैं बहुत गहराई से कि कितनी मनुवादियों के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा था जी। कितने दबाव थे। हम 36 वर्ष की नौकरी में हम अनुभव किए हुआ है, और उस अनुभव का देन है कि जो हम भीम आर्मी ज्वाइन किए, हम जानते हैं कि भीम आर्मी 85% के लेकर के चलती है, और 85% के अंदर में हम यादव जाति शूद्र समाज से आते हैं। और लोग तो यादव जो समझता है कि हम तो क्षत्रिय है जी, बिल्कुल। वही तो अंधकार में वही लोग तो है। हाँ, वो यादव कहता है कि हम क्षत्रिय है, वंशी है। देखो, कोई कुशवाहा कहता है कि हम कुशवंशी हैं, मतलब कुशवाहा है। लौवंशी है, जो कुर्मी कहता है कि हम लौवंशी है। तो सब क्षत्रिय अपने का कहता है, जबकि शूद्र है। जी बिल्कुल। ये इसका अंधकार मन है, ये सत्य चीज सुना ही नहीं चाहता। जी बिल्कुल।